नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। तो चलिए, अपर आईडी के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं और क्यों भरना जरूरी है आईटीआई स्टूडेंट के लिए, तो वो मैंने इंग्लिश वर्जन का हिंदी वर्जन में किया हूं, क्योंकि मेरे चैनल को जनरली हिंदी भाषी लोग ज़्यादा देखते हैं। तो लड़कों को भी पता चले, आईटीआई वालों को भी पता चले, सरकारी आईटीआई वालों को भी पता चले, सबको पता चले। हमारी जवाबदारी है अवेयरनेस करने की। बाकी ना तो मैं किसी स्टूडेंट का ठेका लिया हूं, ना मैं आईटीआई का ठेका लिया हूं और ना मैं गवर्नमेंट का लिया हूं। मेरा काम है कि गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है उस पॉलिसी को अवेयरनेस करना। एज ए न्यूज चैनल मैं सिर्फ अवेयरनेस करता हूं, मैं किसी का ठेकेदार नहीं हूं। और ना मैं कुत्ता हूं कि मेरे गले में कोई बेल्ट लगा करके घूमे और कहे कि जब भूकूं तो मैं भूकूं, जब वो कहे कि चुप हो तो मैं चुप हो। चलिए, हाँ, बात सही कहता हूं, जिसको बुरा लगता है वो बुरा लगे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर देखिए कि आपको एक चीज बता रहा हूं, जहां आप देख रहे होंगे कि विषय जहां लिखा है वहां पर आप देख रहे होंगे कि आईटीआई स्टूडेंट के लिए अपर आईडी के लिए कहा गया है। और ये एक बहुत सख्त चीज प्रक्रिया धीरे धीरे हो रही है। और एक चीज मैं बता दूं कि इसके फायदे और नुकसान, फायदे भी बहुत ज्यादा हैं, नुकसान कम है। लेकिन नुकसान अब उन एडमिशन लेने वाले फर्जी टाइप के लोग या फर्जी टाइप के आईटीआई पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। बाकी ना बहुत इसके फायदे हैं। अब अपर आईडी है क्या, जान लें। यह एक तरह से जो है तो परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री जो है तो माने आपका कि आप स्टूडेंट हो, आप क्या एक 12 अंकों का विशिष्ट डिजिटल शैक्षणिक पहचान संख्या है कि आप आईटीआई के छात्र हैं। इसमें आपका जो है तो माने शैक्षिक रिकॉर्ड रहेगा, क्या क्या आपने किया है, प्रशिक्षण का जो है तो क्रेडिट रहेगा, प्रमाण पत्र रहेगा और सह पाठ्यक्रम की गतिविधियां रहेंगी। इसमें बहुत सारे जो फर्जीपन होता था वो सब बंद हो जाएगा। लड़के क्या है कि कई जगह एडमिशन लेकर के स्कॉलरशिप या बहुत सारी चीजें लेते थे, उसमें पकड़ जाएंगे। ये एक माने गलत वो है, प्रभाव पड़ेगा। जो लोग स्कॉलरशिप डबल करके निकाल लेते थे, बता देते थे, वो तो एक बहुत बड़ी एक तरह से इनके लिए जो कुछ बिचवा गैंग है, कुछ बिचवा गैंग है या फर्जी जो एडमिशन कराते हैं उनके लिए, बाकी स्टूडेंट के लिए बहुत है। दूसरा है सुरक्षित जो है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संग्रहित रहती है, जो मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि डिजी लॉकर पर यह जो है तो मिलेगा। और यह वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी जो है तो पहल करेगा। मतलब मैंने आपका जो है तो उस पर मजाक उड़ाया गया था जब मैंने बोला था कि डिजी लॉकर पर जो है तो बच्चों की मार्कशीट मिलेगी। तो सब कई आईटीआई वालों ने, कई कोर्स बिचवा गैंग, जानते हो कि चूंकि जो मैं न्यूज दिखाता हूं वो सच्चाई दिखाता हूं, तो सबको पेट में दर्द होने लगता है। और मैं बोलता हूं कि मैं जो दिखाया, मैं जो आकाशवाणी करता हूं वो आकाशवाणी बिल्कुल सच होती है ना। और कंस जैसे लोग जो है तो आकाशवाणी को सीरियस नहीं लेते हैं जब, तो फिर ये चीजें हो जाती है। चलिए, डेटा जो है तो कह रहे हैं कि जो अभी कहेंगे लोग कि अरे यार डेटा की सुरक्षा, तो डीजीटी ने क्लियर किया है कि डेटा की सुरक्षा जो है तो पूरा एक्ट के आधार 16 के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के बारे में 23 के अनुसार सुरक्षित रहेगा, यहां बता दिए हैं। इसमें क्या होगा कि कुछ फर्जी आईटीआई जो है ना, ये आंदोलन करने लगेंगे कि लड़कों का पूरा डेटा चला जाएगा, ये हो जाएगा, कौन लेगा। तो डीजीटी ने पहले से ही ये सारी चीजें करके दिखा दी। और इस पर डीजीटी से बोला था कि भाई डेटा प्रोटेक्शन वाली आप बात करना, क्योंकि ये जैसे ही जाएगा मार्केट में तो आईटीआई वाले हल्ला पों करने लगेंगे। तो डीजीटी ने कुल मिलाकर के आईटीआई वाले कुछ करे, उनके पहले उन लोगों ने ये सारी चीजें कर दिया। अपर आईडी लागू करने का क्या है कि डिजिटल रिकॉर्ड संग्रह रहेगा, क्रेडिट ट्रांसफर रहेगा, प्रमाण पत्र का सत्यापन और एक इनकी कौशल यात्रा निरंतरता कैसे रहेगी। मतलब माने आपके पूरे सारी सिस्टम जो आप 10वीं के बाद आईटीआई के बाद आईटीआई के बाद 10वीं के बाद आईटीआई करते हैं, फिर कुछ और कोर्स करते हैं, क्या क्या चीजें आपने किया है वो बकायदे रहेगा। और उसको हमारे देश में दिखाने के लिए रहेगा कितने लोगों ने
डिजिटली फॉर्म भरे, मतलब माने इतने लोग जो है तो हमारे यहाँ के अवेयरनेस हो गए हैं, वो स्किल हो गए हैं। ये उद्देश्य है जो बहुत बड़ा उद्देश्य है। आधार आईडी के जो लाभ होगा, एकीकृत ट्रैकिंग मतलब माने उनके रिकॉर्ड को देखा जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि ड्रॉप आउट दूर करने में ये सहायक रहेगा। लड़के जो छोड़ देते हैं तो उससे पता चलेगा कि क्यों लड़कों ने आईटीआई या पढ़ाई छोड़ी है। और डिजिटल के प्रमाण पत्र जो हैं आपको वो डिजी लॉकर पर सुरक्षित मिलेंगे। कभी भी जो गायब हो जाते हैं, जो फिर आप निकालने के लिए नोडल में दौड़ो, स्टेट में दौड़ो, आईटीआई वाले को तेल लगाओ, फिर वो आपसे 2000-3000 रुपए पैसा मांगेगा, तो आपको डिजिटल लॉकर में ये मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज है कि आईटीआई वाले जब जिला या राज्य बदलने का रिकॉर्ड तुरंत मिल जाएगा स्टूडेंट को यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको सीधे मैं कहूं कि आप प्रमाण पत्र को सत्यापित करना है तो डिजी लॉकर से मिल जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा आपको बहुत बड़ी बेनिफिट मिल जाएगी सत्यापन के समय में। आईटीआई और एनएसटी आईटीआई का अपर आईडी लागू करने की प्रक्रिया पहले चरण में प्रचार और छात्रों अभिभावकों के लिए जागरूकता का कार्यक्रम। दूसरे में कह रहे हैं कि छात्रों अभिभावक को लिखित में सहमति एनेक्चर 1 दिया गया है। स्टेप 3 में जो है तो आईटीआई जो है तो अप्रूवर जो है तो लॉगिन करेगा और आधार कार्ड पंजीकरण द्वारा जो है तो अपर आईडी जनरेट की जाएगी। चौथा स्टेप में कह रहे हैं कोर्स पूरा होने के बाद डिजी लॉकर में क्रेडिट और प्रमाण पत्र अपलोड हो जाएगा, ठीक है। जिम्मेदारियां आईटीआई प्राचार्य की है, सभी छात्रों के अपर आईडी जनरेट करना जो है तो सुनिश्चित करें। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को भी बोला है कि आप सरकारी और निजी आईटीआई में इसको लागू करिए। महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण ये है कि आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक है। जो छात्रों के आधार से सत्यापन नहीं चाहते हैं वे नॉन आधार का विकल्प चुन सकते हैं। ऐसे मामलों में अपर आईडी जनरेट नहीं होगी। किसी भी छात्रों को प्रवेश प्रशिक्षण परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा, डरने की बात नहीं है। एबीसी मतलब अपार आईडी जो है तो एकेडमिक बैंक क्रेडिट से जोड़ा जाएगा। कोर्स पूरा होते ही क्रेडिट सीधे डिजी लॉकर में जाएंगे, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी चीज हो रही है। इसको कह रहे हैं कि थोड़ा सा प्रचार उचार करिए। डेटा गोपनीयता नियमों की कड़ाई पर पालन किया गया है। एनेक्चर 1 में दिया है, फॉर्मेट आपको ऐसे टाइप करवाना पड़ेगा, नाम, रजिस्ट्रेशन, एमआईआर, ट्रेड शिफ्ट, प्रवेश, मोबाइल नंबर और प्रशिक्षण को या छात्रों को यह घोषित करना होगा कि अपर आईडी कार्ड सेवा रिकॉर्ड नहीं है, नौकरी प्लेसमेंट से कोई संबंध नहीं है, एनसीबीटी परीक्षा या ट्रेड टेस्ट से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ यह एक डिजिटल रिकॉर्ड है जो आपके लिए होगा। सहमति इसमें आपको देना पड़ेगा और केवल यह शैक्षणिक उपयोग के लिए डेटा संग्रहित है। 18 वर्ष से कम जो छात्र हैं अभिभावकों की सहमति अनिवार्य है। 18 वर्ष से जो कम है जिनकी, ठीक है ना। एनेक्चर 2 में मैं आपको बता रहा हूं कुछ सवाल जवाब है कि अपर आईडी अनिवार्य है, नहीं, लेकिन अनुशासित है। एक से अधिक अपर आईडी नहीं, जीवन भर में केवल एक। आधार कार्ड जरूरी है पहचान सत्यापन के लिए, लेकिन विकल्प उपलब्ध है। कोर्स पूरा होने के बाद अपर आईडी आजीवन तक मान्य है। गलती की सुधार अगर होता है तो डीजीटी द्वारा घोषित जो करेक्शन विंडो में है वो आपको करना पड़ेगा। यह आदेश आईटीआई छात्रों के डिजिटल भविष्य की नींव है। किसी भी आईटीआई की मान्यता या छात्रों के अधिकार पर सीधा खतरा नहीं है। सहमति और गोपनीयता सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। बैक टू स्टूडियो।